हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर रिटायरमेंट है और डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर जो मैं मानता हूं कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर ले तो भाई इसको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये पास कराओ चैप्टर है जो आपको पास करा सकता है, ठीक है, आपके नंबर को बढ़ा सकता है, आपके स्कोर्स को मजबूत कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इसके अंदर हम सबसे पहला फेज पढ़ने वाले हैं सर रिटायरमेंट क्या होता है। रिटायरमेंट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू पीएसआर निकालना सीखना होगा, न्यू रेशियो निकालना सीखना होगा। फिर दूसरी चीज सीखेंगे सर गेनिंग रेशियो कि किस तरीके से गेनिंग रेशियो का यूज होगा। और नेक्स्ट हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। और नेक्स्ट हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट जो एडमिशन में सीख चुके हैं। हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल, हमने पहले भी एडमिशन में सीखा है लेकिन थोड़ा सा चेंज होने वाला है, फॉर्मेट हर एक चीज सब कुछ होगा, आइटम में चेंज होने वाला है। फिर हम सीखने वाले हैं सर डेथ। लेकिन सबसे पहले रिटायरमेंट को डे नंबर 14 के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरुआत शुरू होता है भाई, चलिए ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है सर जिसके अंदर हमको ये देखना होगा जो टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं। मैंने बता दिया न्यू पीएसआर पढ़ना है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ने हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने वाले हैं, रेवोल्यूशन को ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, साथ ही साथ हम रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सीखने वाले हैं, एडजस्टमेंट कैपिटल सीखने वाले हैं सर कि न्यू पार्टनर मतलब जो है जब पार्टनर जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे एडजस्टमेंट कैपिटल कैसे होगा, डिस्पोजेबल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर किस तरीके से होगा, हिडन गुडविल यहां पर भी आने वाला है। और साथ में आखिरी चीज सीखने वाले हैं सर अमाउंट पेबल ऑन द रिप्रेजेंटेटिव बाय डिसीज पार्टनर्स। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मिर्च मसाला इसके अंदर, तो जान लगा के पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो बेसिक तौर पे अब न्यू पीएसआर, पहली बात ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर, यहां पर क्या था सर एडमिशन में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप क्या करते थे सर, आप हमेशा पार्टनर्स को, जैसे ए पार्टनर और बी पार्टनर हुआ करते थे और सी को आप बुलाते थे, भाई आ जाओ इतना शेयर तुमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ए बी सी पार्टनर है, अगर बी चला गया तो ए और सी की क्या हो जाएगी सर, बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जाने से फायदा क्या होगा, उसकी गुडविल मिल जाएगी, ठीक है, नया रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा सर, जब कोई भी पार्टनर छोड़ेगा फर्म तो बेनिफिट किसको होगा सर, पुराने पार्टनर्स को होने वाला है। बट एडमिशन में क्या था कि नए पार्टनर से एडमिट होने से थोड़ा सा नुकसान हो जाता था पुराने पार्टनर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है, ये दो पार्टनर है, हमको क्या करना, तीन है। मान लीजिए इसमें से इनका रेशियो है 3:2:1 और मैं यहां पर x को रिटायर कर देता हूं और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉन इंफॉर्मेटिव है, सिंपल सा काम हो जाएगा सर। नया रेशियो क्या होगा, न्यू पीएसआर होने वाला है हमारा सर 2:1 का, ये हमारा नया पीएसआर होगा, ठीक है। y के साथ क्या सिनेरियो सेट होगा सर, y अगर रिटायर हो जाता है तो x और z बचेंगे, y के रिटायर होने के बाद न्यू पीएसआर हमारा हो जाएगा सर 3:1 और अगर कहीं गलती से आपने जेड को रिटायर कर दिया तो नया रेशियो हो जाएगा 3:2। तो एक चीज यहां पर बहुत ख्याल रखिएगा, जो पार्टनर जाएगा और जो बचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा सर, नया रेशियो हो जाएगा, जब तक कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से आगे और भी क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, लिखा एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 5:4:3 का। मतलब यहां पर देखिए सर पार्टनर है ए, पार्टनर है बी और पार्टनर है सी, इनका रेशियो है 5:4 और 3, ठीक है। इन्होंने बी को रिटायर कर दिया, बहुत सुंदर, बी को क्या कर दिया, मार्केट से हटा दिया, गए भाई टाटा बाय बाय, बी इज रिटायर्ड। डिवाइड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, ए और सी को बराबर बराबर शेयर मिलेगा बी का। तो सबसे पहले जानना होगा बी का शेयर क्या है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है, इसको आपको सबसे पहले जानना होगा, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है सर 4/12। सर ये 12 कैसे आया, इनको आपस में हम क्या करते हैं सर, जोड़ लेते हैं, बेस आ गया 12, 4/12 हो गया,
ये बी का शेयर है, इक्वली देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बचा कौन, ए और सी, इक्वली मतलब 1:1, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, इस ए को मिल जाएगा, सी के लिए भी क्या करना होगा, इंटू 1/2 4/12 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 4/24, ये हो जाएगा सर 4/24। ठीक है, हम इसको और छोटा कर लेंगे, 2/12, 2/12। ठीक है, और भी छोटा हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है। अब नया रेशियो निकालना है सर, न्यू पीएसआर निकालना है। ए का शेयर कितना है, 5/12, सी का शेयर कितना है सर, 3/12, प्लस करेंगे यहाँ पर बी से ए को कितना मिला सर, 2/12, सी को कितना मिला सर, 2/12, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर, 7/12, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा सर, 5/12, नया रेशियो क्या हो जाएगा सर, 7:5। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, न्यू रेशियो हो जाएगा। समझ में आया? स्थिरता के साथ सवाल को समझिए, क्लियर है? चलिए, ये एक सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब आगे भी देखते हैं सर कि किस तरीके से हम और सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप मैंने आपको बताया, पहला टाइप क्या था, जहां पर XYZ पार्टनर थे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जो पार्टनर निकल गया बचा हुआ रेशियो ही हमारा नया रेशियो हो जाता था। दूसरा मैंने बताया कि जहां पर कोई पार्टनर रिटायर होगा उसको शेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और तीसरा तरीका इसका, एक तरीके का सवाल फिर दूसरे तरीके के। अब सीखेंगे सर गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर, कि जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है वो हमारा क्या है सर, GR इक्वल टू क्या है, NR माइनस OR। ठीक है, GR इक्वल टू क्या है, NR माइनस OR। यहाँ पर लिखा है बीसी पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। तो यहाँ पर A, B और C का पुराना रेशियो 4:3:2 और नया रेशियो दे रखा हो सर, न्यू रेशियो क्या है, A और C का है 5:4। ये हमारा नया रेशियो है। फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बचा कौन कौन है, ए और सी। ए का नया रेशियो क्या है, 5/9, सी का कितना है, 4/9, माइनस हो जाएगा सर 4/9, माइनस हो जाएगा सर 2/9, तो बेस हो जाएगा 9, इसको माइनस करेंगे 1/9। ठीक है, बेस हो जाएगा 9, 2/9, तो 1:2 का रेशियो हमारा हो जाएगा। ये हमारा कौन सा रेशियो सर, गेनिंग रेशियो है। ठीक, सिंपल सा काम है, नए रेशियो से पुराने रेशियो को माइनस कर देंगे, हमको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है? अब आगे अगर देखते हैं सर कुछ इस तरीके से ही। ठीक है, ठीक, तो अब यहां पर जो है, ठीक है, तो और भी सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी उनको गेनिंग रेशियो निकालना है, बट कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशियो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे यहाँ पर है लिखा हो एबीसी पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ 3/8, 1/2 एंड 1/8, ये इनका रेशियो दे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन के पास अवेलेबिलिटी है, इतने इंफॉर्मेशन की। ठीक, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे आपको पता है कि अगर हम बात करें, ठीक, तो यहां पर हम बेसिक तौर पे बात करें तो ए रिटायर्ड एंड सरेंडर 2/3, मतलब 2/3 ए ने दिया अपने पास से इन फेवर ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए रिटायर हो रहा है, उसने बी के फेवर में दिया और रिमेनिंग बोल दिया है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या है सर, 2/3। ठीक है, बी के फेवर मिल गया है, बचेगा बोला रिमेनिंग, तो बेस तो 3 था, 2 चला गया, मतलब बचा कितना, 1/3। ये किसको मिल जाएगा, इन फेवर ऑफ सी। तो अगर हमको गेनिंग रेशियो जानना है तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि 2:1 के रेशियो में गेन कर रहा है। ठीक है, सिंपल तरीका होता है जानने का। लेकिन अगर एक सवाल के तौर पे बात करें तो पहले हमको सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, ए बी और सी का नया रेशियो। ए का शेयर है पुराना 3/8, बी का है 1/2 और 1/8। ठीक, ये दे रखा हुआ है। अब ये 8 है तो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करो भी 8 हो जाए। ठीक है, 4 से ऊपर करा देते, 4 से नीचे 4/8 हो जाएगा। ठीक, 4/8 हो जाएगा। ठीक, अभी हमको यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है कि ए ने कितना सरेंडर किया सर। ठीक है, ए तो रिटायर हो गया, ए ने बी के फेवर में दिया 2/3, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 और इसको दिया 1/3, ये हो जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये कितना हो जाएगा, 4 2 8,
और ये हो जाएगा 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर 24 1। तो ये हमारा रेशियो मिल गया। ठीक, हमारा रेशियो हो गया 8:1। ये हमारा रेशियो हो गया सर। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो हो गया। ठीक, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें से कुछ नहीं करना है, ये इतना मिल रहा है। ठीक है, ए ने दिया है और बी ने, ए ने सरेंडर किया बी के फेवर में और सी ने। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ये इतना है, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं सर। बी को कितना मिला सर 8/24, सी को कितना मिला सर 1/24। अब बी का शेयर कितना है सर, बी का शेयर है 4/8 और सी का शेयर है 1/8। हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 8/24 प्लस 1/24, बेस कितना हो जाएगा सर ये 24। 3 की टेबल पढ़ेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर भी बेस कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। 8 यहाँ पर 3 प्लस 1 तो ये जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 20/24, ये 4/24। तो रेशियो हो जाएगा 20:4। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, नया रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, हमारा नया रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। ठीक, तो नया रेशियो भी मिल गया। गेनिंग निकालना है तो अपने को साफ साफ दिख रहा है 2/3 और इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी 1/3। तो बहुत मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है, ये सिंपल तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इस कंडीशन पहले मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कौन कितना शेयर दे रहा है, फिर उसको ऐड कर देंगे। इसी तरीके एडमिशन में करते थे, निकालकर माइनस कर देते थे, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम दिखता है। ठीक, क्लियर है यहाँ पे चीजें। ठीक, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो के अंदर सिर्फ रेशियो सीखे, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो कैसे निकालना है। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम आगे चल के, ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करने वाले हैं।